Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible, class 11th? This is your physics class. And in the last class, we have done force. हम लोगों ने force, good afternoon. हम लोगों ने force कर लिया था. हम लोगों ने free body diagrams किए थे. And I have given you one assignment. ठीक है? It will come today. It will be posted today or tomorrow itself. वो आपके ग्रुप में आ जाएगा. And you have to try every numerical. After you will do, we'll discuss those problems again. ठीक है? हम लोगों ने free body diagrams कर लिए थे कि अगर हमारे पास एक पुली है, मास m, हम लोगों ने 2 क्लासेस में किए थे. 1 class is taken by sir and 1 class is taken by me. हम लोगों ने यहाँ पे टेंशन फोर्सेस अप्लाई किए थे, वेट फोर्सेस अप्लाई किए थे एंड रिजल्टेंट हमने क्या फाइंड किया था, हमारे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वो बॉडी किस डायरेक्शन में हमारा मूव करेगी. वी हैव ऑलरेडी डन दिस and we have posted one assignment. It will be given to you by your school teachers and you can try all the numericals and वो इसी पे based है. ठीक है? We'll discuss those. Each numerical will be discussed here only. Now moving forward, I'll be taking step up and a CADSA here. Once net will be fixed, internet will be fixed here. So I'm starting with work, energy and power. Our unit 4, work, energy and power. हमें क्या करना है? We have to understand all these physical quantities. अब तक हमने start किया था. In class 11th, we started with physical quantities which can be measured. ठीक है? And in terms of which certain laws of physics are given. हमने start किया था, हमने different quantities पढ़ी, mass, length. हमने इसे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड में क्या किया था, अगेन इसे हमने करेक्टर से किया था. फंडामेंटल लाइक मास, लेंथ, टाइम, इंटेंसिटी, करंट, हमने इन सब में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रेस्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज. रेस्ट हमने क्या ले ली थी? डिराइव्ड क्वांटिटीज ले ली थी, जस्ट लाइक माय एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स. ठीक है? ये सब हमने किया. देन वी स्टार्टेड विद, हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इसके मोशन को डिस्क्राइब करना था. वी हैव डन दैट इन काइनेमैटिक्स. इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आई हैव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. हमने ये 5 क्वांटिटीज डिस्क्राइब करी. काइनेमैटिक्स में हमने बॉडी का मोशन स्टडी किया था विदाउट नोइंग इट्स कॉज. डायनामिक्स में नेक्स्ट चैप्टर वाज फोर्स. हमने फोर्स स्टडी किया. ठीक है? फोर्स स्टडी किया, कॉज ऑफ दिस मोशन. बॉडी को मूव कराने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एंड ये इस फोर्स के अप्लाई के बाद बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. बॉडी क्या करती है? मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े. टेंशन फोर्स पढ़ा, नॉर्मल फोर्स पढ़ा, ग्रेविटी, वेट पढ़ा. ठीक है? वेट हमारा ग्रेविटी की वजह से लगता है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब हम किसी भी बॉडी पे, बॉडी ऑफ मास m, हम इस पे फोर्स लगाते हैं. इट स्टार्ट्स मूविंग. अगर ये डिस्प्लेस हो जाती है तो हमने क्या किया? हमने इस पे वर्क किया और हमने इस पे क्या किया? वर्क किया. तो वो वर्क डन. हमें वो वर्क डन पढ़ना है. एनर्जी, अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. बॉडी के पास कितनी एनर्जी है? पावर. और ये बॉडी कितने पावर के साथ मूव कर रही है. तो दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज हम कर चुके हैं. नाउ अब मुझे फोर्स के बारे में पता है. अगर मैं किसी बॉडी मास m अगर फोर्स लगाती हूँ, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f, ये बॉडी क्या करती है? बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. बॉडी क्या करने लग जाती है? इट स्टार्ट्स मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट. इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट है हमारा डेल्टा x इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हम वर्क डन क्या देते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी मैंने जस्ट क्या कहा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो ये क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ, बॉडी 1 मीटर मूव करती है, तो मैंने कितना वर्क डन किया? 2 वर्क डन किया. ठीक है? 2 जूल्स. अब वर्क डन की यूनिट क्या है? इट्स SI यूनिट इज जूल्स. ठीक है? देखो, अब हम 2 टाइप से फोर्स लगाते हैं. अगर मैंने क्या किया? बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बॉडी के पास वेलोसिटी u थी. फोर्स लगाया मींस एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी. वी हैव प्रोवाइडेड वन एक्सेलरेशन टू दिस बॉडी.
अब एक्सेलरेशन क्या करेगी, इसकी स्टेट चेंज कर देगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी, तो इट्स नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v। फोर्स क्या करता है, रेस्ट को मोशन में लेके आता है, या बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी, बॉडी का मोशन चेंज कर देता है, वेलोसिटी चेंज कर देता है। फोर्स ने इसकी क्या करी, वेलोसिटी चेंज कर दी। तो अब क्या कर रहा है, अगर हम u की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इफ हम f कहाँ अप्लाई करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ u, तो ये क्या करता है, ये आपकी स्पीड इंक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अगर मैंने क्या करा, फोर्स को, ठीक है, बॉडी वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स यहाँ पे लगाया, एंड अब देखो बॉडी ऐसे मूव करना चाहती थी, फोर्स लगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगी, ये दिस परपेंडिकुलर फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। ये वेलोसिटी, ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसमें की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसने क्या चेंज किया, हमारा डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो वर्क डन कौन कर रहा है, हमारे पैरेलल फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर मुझे वर्क डन, ठीक है, किसी बॉडी पे किस एंगल थीटा पे क्या लगता है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो इस पे देखो मैं रिजॉल्व कर देती हूँ इसे, आई कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो मेरा वर्क डन, स्टेट चेंज कौन कर रहा है, माय एफ कॉस थीटा, एंड बॉडी हैज डन डिस्प्लेसमेंट dx। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट dx कर लिया है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, इट वुड बी एफ कॉस थीटा इनटू dx। आई कैन राइट दिस एज एफ डॉट dx। ये क्या है, ये वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट, dot product or scalar product of force and displacement। ठीक है, फोर्स लगाने पे बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें वर्क डन दे देगा। दिस इज माय वर्क डन बाय द बॉडी। वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या है मेरी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मुझे क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एंड हमारा वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ही है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मुझे सिर्फ वर्क डिफाइन करना है, अब वर्क एज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट द मैग्नीट्यूड, इट्स एसआई यूनिट इज जूल्स, हम इसे जूल्स में कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहे हैं, हम इसे डिराइव कर रहे हैं, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं, मैंने 2 जूल्स वर्क किया है, मींस ऐसे नहीं बोलूंगी 2 joules in this direction, 4 joules in this direction. I have done total amount of 6 joule of work done on the body. तो ये क्या हो जाएगा, this is a scalar quantity। हम इसे scalar algebra से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। We can apply scalar algebra to calculate the work done। हम work done को addition subtraction हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, अब f dot dx, this is our formula। अब यहाँ से work can be positive, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ये बेसिक हमने वर्क करा। ठीक है, अब हमने वर्क के सारी क्वांटिटीज, ठीक है, वो स्केलर है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इट्स यूनिट जूल्स, हम ये कर चुके हैं। अब यहां से वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। हमारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क डन कैसे, अगर मेरा फोर्स बॉडी के ट्रांसलेशनल मोड, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी उसी की डायरेक्शन में लगा, उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स देखो थीटा इज 0 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। ये कैसी क्वांटिटी आ रही है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क मींस
हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे एक बॉय है, वो क्या करता है, इस पे फोर्स F लगाता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कर ली, S कर ली। तो ये क्या कर रहा है, द बॉय इज सप्लाइंग एनर्जी है। हमें यहाँ क्या हो रहा है, इस बॉल ब्लॉक को क्या हो रहा है, गेन ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वर्क डन मीन्स हमने इस पे पॉजिटिव वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया। देखो देखो पॉजिटिव आ रहा था, ये कैसा था हमारा, पॉजिटिव वर्क था। पॉजिटिव वर्क मीन्स गेन ऑफ एनर्जी। ये क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। कितनी एनर्जी गेन, वर्क कितना हो रहा है इस पे, वर्क हो रहा है मेरा F इंटू एस, एंगल इज 0 डिग्री। ये कैसा है हमारा, पॉजिटिव वर्क। आप इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूव कर गई है, तो वर्क कैसा है मेरा, पॉजिटिव वर्क है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। ये किसका एग्जांपल है मेरा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री क्यों लिखा, देखो वर्क डन में क्या आता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अभी इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट, हमें डायरेक्शन कौन दे देगा, थीटा दे देगा। कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस जब ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो हमारा क्या रहता है, वर्क डन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, 0 पे भी, 90 पे पॉजिटिव नहीं, 90 पे हम 0 पे आ जाते हैं, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक हमारा वर्क क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो यू कैन नोट दिस डाउन, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने वर्क डन से स्टार्ट किया, अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और वर्क डन फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कसिंग वर्क डन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, हम सब मैग्नीट्यूड दे चुके हैं। अब इट कैन बी पॉजिटिव, अब इट कैन बी जीरो ऑल्सो। जीरो वर्क डन मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो पर स्टिल वर्क डन इज जीरो। हम नॉर्मली अपने लाइफ में ये चीज तो नहीं, हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम वर्क कर रहे हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। पर अगर मैं स्क्रीन को क्या करूं, ऐसे फोर्स लगाऊं, ठीक है, मैं स्क्रीन पे फोर्स लगा रही हूँ बट स्क्रीन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दे रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो फिजिकली यू आर डूइंग द वर्क बट हमारा कैलकुलेटिव है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरा वर्क क्या रह सकता है, जीरो रह सकता है। दिस इज बेसिक। अगर मेरा फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है, बॉडी मूव भी कर रही है बट स्टिल वर्क डन कैन बी जीरो। कैसे, अगर ये मेरा फोर्स क्या लगे, परपेंडिकुलर फोर्स नेवर डू वर्क। अगर मेरी बॉडी डिस्प्लेस ऐसे कर रही है, मेरी बॉडी मूव ऐसे कर रही है, वर्क परपेंडिकुलर, फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। मींस थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। थीटा 90 डिग्री मींस cos 90। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड cos 90 डिग्री। cos 90 इज जीरो, तो मेरा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माई टोटल वर्क डन इज जीरो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, जैसे अब स्टेशन पे कुली क्या सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या रखा, हम सामान उठा के जा रहे हैं। इस पे क्या लग रहा है, इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस पे क्या कर रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, बॉडी डिस्प्लेस, मूवमेंट तो इसी डायरेक्शन में है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पे, वर्क डन होगा मेरा mg। कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी से, mg। डिस्प्लेसमेंट है मेरी s, बट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो मेरी ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करती है। पुलिस सामान लेके भी जा रहा है बट स्टिल वो फिजिकल अपनी एनर्जी लगा रहा है, वो वर्क डन कर रहा है फिजिकली, बट स्टिल मेरा वर्क डन, हम डेफिनेशन से हमारा वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज जीरो है। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क डन, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन क्या हो, कौन सा फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। ठीक है, अब बॉडी क्या था, अब बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, बॉडी वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी होती है, अगर मैं रफ सरफेस ले लेती हूँ, हम क्या ले लेते हैं,
अगर मैंने रफ सरफेस ले लिया तो इस पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके अपोजिट क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स का यू नो मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल, और इस पे mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करूंगी, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो n किसके इक्वल है, देखो mg के। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन। एन इज द नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हमें कैलकुलेट फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट नीचे की साइड लग रहा है, नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड्स, बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मेरा पीछे, ठीक है। ये क्या है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में रिकॉल करो क्या कहा था, अब बॉडी वाई डायरेक्शन में तो देखो मोशन नहीं कर रही है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो, और नेट फोर्स एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन mg माइनस एन लिख देती हूँ, ठीक है। mg माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स mg इज इक्वल्स टू n। फॉर दिस बॉडी हमारा ये आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू म्यू n इज इक्वल्स टू म्यू mg, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडिंग ऑन द सरफेस। ये बॉडी पे किस डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की टेंडेंसी है मोशन की, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी होती, किस एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है, तो फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, ये चीज अप्लाई कर सकती हूँ, बट इन एक्स डायरेक्शन अप्लाई करूंगी। देखो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स एफ आगे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, इज इक्वल्स टू एम ए। तो दिस कैन बी, ठीक है, हमें यहाँ अभी नीडेड नहीं है ये, बट ये लास्ट क्लास, लास्ट हम चैप्टर का रिकॉलेशन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। हमें क्या चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, एंड द एंगल बिटवीन दैट, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, ये है मेरा म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट है एस, एंगल देखना, बॉडी डिस्प्लेस इधर कर रही है, ये क्या है, फ्रिक्शनल इधर फोर्स लगा, इधर लग रहा है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री, दैट मींस माइनस म्यू एम जी एस। देखो माइनस आ गया, मेरा वर्क डन क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री अभी, ठीक है, 180 तक बात करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये मुझे प्रोवाइड करेगा नेगेटिव वर्क। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क, देखो 180 डिग्री है मेरा, 180 डिग्री पे मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव वर्क मिल रहा है। तो हमने डिस्कस किया वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, एंड वर्क कैन बी जीरो। So you please note this down and we'll do one question based on this only. हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेशन कर सकते हैं। If you have any doubt, you can ask in the chat box.
नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ स्मॉल एफ की वैल्यू, जस्ट ऐसे किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ लें, वर्क डन पूछ लें और फोर्स पूछ लें, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दोस। बट हम लोगों को नॉर्मल क्या करना है, वर्क डन निकालना था, एंड वर्क डन हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। दिस इज आवर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। हम डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या किया था, इसमें हमने वर्क डन बाय द फोर्स, अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट किया था, वर्क डन बाय द ग्रेविटी किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स करती क्या है, ये हमारी एनर्जी वेस्ट कराती है। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जो मेरा सरफेस है इसके साथ क्या बन जाता है, हमारे सरफेस पार्टिकल का सरफेस के साथ क्या बना लेता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो एनर्जी क्या होती है, कौन सा फोर्स एनर्जी कंज्यूम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी कंज्यूम करता है। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मेरी एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। मेरा एनर्जी क्या होता है, लॉस। हमने पढ़ा था, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर मैंने क्या, उसने कहा जब तक हम बॉडी पे फोर्स एफ नहीं ऐड कराते, बॉडी क्या करेगी, अपना स्टेट क्या करेगी, कैरी ऑन रखती है, वो अपने स्टेट में ही रहती है। इफ अ बॉल इज मूविंग, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, उसे स्टॉप नहीं करेंगे, वो अपने आप क्या करती रहेगी, मोशन करते रहना चाहिए था। ठीक है, ये क्या था, ये आइडियल कंडीशंस में, वैक्यूम में ये चीज होगी, बट यूनिवर्स में हम लोग अगर किसी बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है। क्यों रुकी, बिकॉज हमारा सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, इस पे बैक क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, जो क्या करता है, हमारा एनर्जी कंज्यूम कराता है, जो एनर्जी का लॉस कराता है। तो नेगेटिव वर्क मतलब हमारा लॉस इन एनर्जी। ठीक है, मेरा ब्लॉक क्या करता है, लॉस करता है, लॉस इन एनर्जी। पॉजिटिव वर्क हमने एनर्जी के केस में क्या देखा था, पॉजिटिव वर्क हो रहा है बॉडी में पे, मींस उसको गेन इन एनर्जी, हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, मैं खड़ी हूँ, कोई मुझे आके फोर्स लगा दे, तो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू मूव इन दिस डायरेक्शन। बट नीचे क्या हो, ऑयल है, तो वो क्या करेगा, मुझे इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, वो पीछे की साइड लाएगा, दैट इज वो मेरा क्या करा रहा है, एनर्जी लॉस करा रहा है। तो नेगेटिव वर्क मींस लॉस इन एनर्जी, पॉजिटिव वर्क मींस गेन इन एनर्जी, एंड जीरो वर्क डन, कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइस एंड एवरीवन हैज टू सॉल्व एंड put your answers in the chat box. If a body of mass 2 kg is kept here and a force of 10 Newton is applied and a body is displaced by 2 meters. Body ने displace किया 2 meters and rough surface है। ठीक है, मेरा क्या है, rough surface है with coefficient of friction 0.2। ठीक है, कितना है, 0.1 कर देते हैं। Friction coefficient is 0.1। ठीक है, 0.1 मेरा क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, वर्क डन इसने कितना किया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय द नॉर्मल, नॉर्मल जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। Everyone has to calculate work done, and मैं numbers में लिख देती हूँ, you can answer by putting a number कि first answer, second answer, third answer and fourth one. Work done का formula क्या होता है, work done is force into displacement into cos theta. Theta is the angle between force and the displacement, and I've asked you calculate the work done by the applied force of 10 Newton, work done by the gravity, work done by the normal force, work done by the friction force. Friction ऐसे लगेगा यहाँ पे, मैं forces भी लगा देती हूँ। ग्रेविटी क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है, इस कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल क्या करेगा, मेरा ऐसे एक्ट करेगा। I want the magnitude of all these work done. I'm giving you 2 minutes to solve it. Then we'll discuss here. And I want everyone to answer in the chat box.
applied force 20 joule, work done by gravity 0, normal 0, and work done by friction 2 joules. Okay. Amara Zanardo, correct. Every answer is correct. Everyone else try. If you have any problem कि आपको work done calculation में कोई दिक्कत है तो let me know, I'll go it again. हम उस स्लाइड पे दोबारा मूव कर सकते हैं. I can use the by language as well. अगर किसको लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में ही समझा दिया या हिंदी में वो टॉपिक समझा दिया इसलिए मिस आउट हो गया है, तो let me know please. I can go again on that topic, but हमें work done calculate करना आना चाहिए. अभी तो हमने कांस्टेंट फोर्सेस करे हैं, अभी हम आगे और भी वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विद द कांस्टेंट फोर्स. देखो कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का भी तो मैंने अप्लाई किया है. अभी हम वेरिएबल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा. ठीक है. वर्क डन बाय द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल. ठीक है. मैग्नीट्यूड कितना है अप्लाइड फोर्स का, देखो 10 इंटू डिस्प्लेस कितना हुआ है बॉडी. बॉडी इज डिस्प्लेस 2 meters एंड cos थीटा. देखो इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में मेरी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 0 डिग्री. cos 0 डिग्री 1, तो 20. एंड इसकी यूनिट क्या है, जूल्स. 20 joules is the right answer. Work done by the applied force क्या होगा हमारा, 20 joules. Work done by the gravity. ठीक है. देखो ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन देम. m कितना है 2, g कितना है 10, डिस्प्लेस कितना हुआ 2, बट एंगल बिटवीन देम वाज 90 डिग्रीज. एंगल देखो 90 डिग्री है. यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट ये नीचे लग रहा है एंड वर्क डन कितना आएगा 0. वर्क डन कितना हो जाएगा, करेक्ट ही है हमारे सिस्टर. ठीक है. 90 डिग्री दैट मींस 0. अगेन नॉर्मल. देखो नॉर्मल किसके इक्वल है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू mg है, बिकॉज बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, बैलेंस फोर्सेस है वाई डायरेक्शन में. अगेन ये कितना है 2 इंटू 20 है ये भी. तो यहाँ भी नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम. नॉर्मल 20, डिस्प्लेसमेंट 2, फिर से एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. डिस्प्लेसमेंट और इसमें 90 डिग्री है तो 0 हो गया. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल. अच्छा किसी ने 2 जूल लिखा था, बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड लिखा है, देन इट्स फाइन. बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, तो -2 आएगा. ठीक है. तो -2 याद रखना ये चीज. देखो फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज 2 जूल इज द राइट. क्या होता है म्यू एम जी. यहाँ की म्यू कितना है 0.1, मास इज 2, दिस इज 10, दैट इज कितना हुआ एंड 2 जूल्स इज 0.1 मास 10, ये हो गया 2. एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मेरा, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू कॉस 180 डिग्री. कितना आ जाएगा एक बार रिकैलकुलेट करो सारे. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स को एक बार, पहली बार तो ये नेगेटिव आएगा, but will be the right answer for the friction work done by the friction force here. देखो मैं ऊपर से यहाँ दोबारा लिख रही हूँ. हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इट्स इक्वल्स टू म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी. म्यू इज 0.1, मास इज दिस कितना आ रहा है 2. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स की वैल्यू, बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई एंड एंगल cos 180 डिग्री, दैट इज -1. तो -4 joules इज द राइट आंसर. ठीक है. एनी डाउट्स.
आई एम गिविंग यू वन. अब हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं. बॉडी ऑफ मास 1 kg. इस पे एक F1 फोर्स तो क्या लग रहा है मेरा? F1 फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन. और F2 फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन. एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर्स. बॉडी क्या करती है? 10 मीटर से डिस्प्लेस करती है ऑन अ रफ सरफेस ऑफ 0.5. कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट कम ही रखते हैं, 0.1. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.1. नाउ सेम कैलकुलेशंस आप दोबारा करोगे. वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स. नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रही हूँ. यहाँ दो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, F1 एंड F2. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी. नाउ आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. ये हमारे सेमेस्टर शेल्टी हो रहे हैं. और कौन सा है? दो. Everyone is connected today, so I want answer from everyone. Concept repeat. Okay, no problem. अब सब पहले एक बार इसको नोट कर लो, और जिनको समझ आ चुका है they can solve it. ठीक है. And I'm repeating the concept one again. EMRS, do you want me to repeat the concept in Hindi or English? जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनसे, उनके लिए do you want me to Hindi? Both. Okay. ठीक है. And someone has given the answer. I'll check the answer in just a minute. ठीक है. जस्ट फिर से एक बार समझा देती हूँ. देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन. वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय द बॉडीज. एंड फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अगर सेम डायरेक्शन में. पर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. कितना मैग्नीट्यूड हमने फोर्स का लगाया है? डिस्प्लेसमेंट एंड cos 180 डिग्री. ठीक है. और अभी बॉडी के पास ये क्या है? दिस इज द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है. क्या है? कांस्टेंट फोर्स मेरा बॉडी पे एक्ट करता है. जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेस कर गई, तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल. देखो 0 डिग्री है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो 1 cos 0 1 4 जूल्स मेरा आंसर आ गया. ठीक है. पर एंगल, ठीक है, इनके बीच का एंगल भी हम क्या करते हैं? एंगल भी. ठीक है. इंग्लिश हिंदी बोलती है. ठीक है. यहाँ पे हम एंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि किस एंगल पे हमने वर्क डन कैलकुलेट फोर्स लगाया है. अगर देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से फोर्स ऐसे लगा दिया. 5√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री पे हमने फोर्स लगाया एंड बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 1 मीटर. ठीक है. तो देखो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 5√2. डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स यहाँ है. एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्रीज. अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा. 5√2 डिस्प्लेसमेंट 1 एंड cos थीटा, cos 45 इज 1/√2. तो कितना आ रहा है? देखो 5 joules इज द आंसर. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन में हमें क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड. किस फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो? हमने डिफरेंट फोर्सेस दिए हैं वहां पे. अभी मैंने अप्लाइड फोर्स की वजह से निकाला, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट, एंड द एंगल बिटवीन देम. ठीक है. कि उनके बीच का एंगल कितना है, मेरा थीटा कितना है.
यहाँ पे 45 था, यहाँ 0 डिग्री था। फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा इज 180 डिग्री। ग्रेविटी ग्रेविटी क्या लगती है, नीचे लग रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग एंगल्स भी देखेंगे, फोर्स एक्टिंग एंड द डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन क्या था, अगर मेरा देखो इन दोनों केसेस में कितना पॉजिटिव वर्क आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव था, अगर मेरा थीटा लेस देन 90 है और इक्वल्स टू 0 है तो क्या है, पॉजिटिव वर्क। लेस देन 90 मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वर्क। देखो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मेरा वर्क क्या होता है, 0। अगर मैंने कोई भी फोर्स 90 डिग्री पे लगाया तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, वर्क डन विल बी 0। अगर मेरा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री पे कोई फोर्स लगता है तो मेरा वर्क डन क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव। ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेशंस में यूज करना है, एंड दिस इज माय मेन फॉर्मूला। दिस इज माय मेन फॉर्मूला। अब ठीक है, ये कंसेप्ट था, एंड वर्क इज माय फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फ्रॉम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। दो क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज माय वर्क, इट्स यूनिट इज जूल्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट जो हमने अब तक लिया था। अब इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन पे रुको, इस क्वेश्चन पे देखो, पॉजिटिव का साइन कब होगा, पॉजिटिव का साइन होगा अगर मेरा थीटा है लेस देन 90। जिस डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में ही मेरा फोर्स हो, या उस डायरेक्शन में मेरा कोई क्या हो, कंपोनेंट हो। तो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और 0 डिग्री, 0 डिग्री पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी में फोर्स लगा दिया, और लेस देन 90 डिग्री पे फोर्स लगाया तो इसका कोई कंपोनेंट होगा f cos थीटा, वो क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव रहता है, थीटा 90 डिग्री हो गया, मेरा क्या हो गया 0, एंड ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 नेगेटिव। ठीक है, अब डिफरेंट फोर्सेस लिए थे यहाँ पे, स्क्रीन आई थिंक, अब कंसेप्ट क्लियर है ना। अब हम देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड फिर अब वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना, और सब कईयों ने आंसर दे रखे हैं, हम वो आंसर भी देखेंगे। अभी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, देखो कैपिटल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, बॉडी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 2, एंड कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 1, कितना आया आंसर 20 जूल्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लगती है, मैग्नीट्यूड mg, तो मैंने mg लिख दिया, मास है g है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना है 90 डिग्री पे लग रहा है, वर्क डन 0। नॉर्मल ये भी 90 डिग्री पे है, नॉर्मल का वर्क डन 0। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या, देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है, थीटा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 है, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, F इज इक्वल्स टू म्यू n होता है, n इज इक्वल्स टू mg है इधर, तो क्या हो गया म्यू mg हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड वर्क डन, इसमें पॉजिटिव आया, इन दोनों में 0 आया, इसमें नेगेटिव आया। अब आई एम गिविंग यू 2 more minutes to solve and I'll check the answers जिन्होंने आंसर कर दिए। EMRS सोनल एंड एंजल जिन्होंने आंसर किया है, चेक योर वर्क डन फॉर द फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड एक बार चेक करो, EMRS जो नेगेटिव 100 एंड ग्रेविटी 0 -1 एंड 0, वर्क डन करेक्ट, अब आपने लिख दिया है -10। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अभी हम इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे, हम वर्क डन को और क्लियर करेंगे बाय सीइंग द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस अभी मूव चल, ठीक है, नेट इशू है थोड़ा सा, तो फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कॉस थीटा। फोर्स कितना है मेरा? फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या लग रहा है? अब इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में। तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है। तो इट्स 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 हो गया। 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? देखो 10 मीटर की हुई। एंगल इज cos 0 दैट इज 1। तो कितना हुआ? 100 joules एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर। 100 joules इज द वर्क डन, गिवन वर्क डन बाय द दिस फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये इतना वर्क डन है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए हमें, वो किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल। ठीक है, एंगल कितना है? 180 डिग्री है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? जिस डायरेक्शन में बॉडी की टेंडेंसी है। टेंडेंसी कहाँ है? उस डायरेक्शन में है। देखो नेट फोर्स वहां लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे पहले। F इज इक्वल्स टू म्यू एन, एंड एन किसके इक्वल होगा यहाँ पे? म्यू mg के इक्वल होगा। देखो y डायरेक्शन में mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, बॉडी y में कहीं मूव ही नहीं कर रही है, तो n किसके इक्वल होगा? mg के। ये मेरा बैलेंस इक्विलिब्रियम है y डायरेक्शन का। तो म्यू कितना है? 0.1। मास है 1। g कितना है? 10 दैट इज 1। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 1 न्यूटन आया। डिस्प्लेसमेंट वी ऑलरेडी नो, तो 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 दैट इज -1। तो -10 जूल्स इज द राइट आंसर। हमारी फ्रिक्शन कितना वर्क करेगी? 10 जूल्स कराएगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड लास्ट वाज वर्क डन बाय द ग्रेविटी mg। mg फोर्स का एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री है। ग्रेविटी यहाँ लग रही है, बॉडी डिस्प्लेस यहाँ कर रही है, कितना हो जाएगा? 0। तो दीज वर द राइट आंसर। ये हमारा जुनार्डो हैज गिवन द राइट आंसर्स। ठीक है, वर्क डन इज क्लियर। शुड आई मूव ऑन? अब हम चलते हैं एक हायर लेवल प्रॉब्लम पे। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है? देखो ये है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे ऑफ मास, कि ये मेरा ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा इस पे। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है? मास कितना है हमारा? मास इज 2 kg। ठीक है, इस पे ये रफ सरफेस है अगेन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। अब ये कितना वर्क डन हो करेगा? ठीक है, वर्क डन बाय द आपको क्या निकालना है? कंपोनेंट। कितना वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा, एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा। इफ बॉडी कितना डिस्प्लेस हो जाती है, देखो कोई भी वेज अगर आप ऐसे शेप में रखोगे वो मूव कर जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेस कितना होती है? 10 मीटर्स क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यू हैव टू कैलकुलेट। स्क्रीन इज गोइंग ब्लैक एंड अगेन एंड अगेन। स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रहा है। Yes or no, please? Is my screen okay? Is it visible? It's visible or it's fluctuating? I have asked two questions. It's fluctuating or not? Write the answer now. अभी है, ठीक है, और fluctuate हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स निकालना है। अब देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, हम ग्रेविटी को रिजॉल्व कर दें। अगर दिस इज माय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आप ग्रेविटी को रिजॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? इफ दिस इज थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा। करो एक बार रिजॉल्व। ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा आता है? ठीक है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा?
इसे रिजॉल्व, दिस इज थीटा, देखो ये एंगल क्या है 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा अगेन। तो देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, मैंने इसे क्या किया रिजॉल्व किया, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का mg sin थीटा। तो देखो cos थीटा तो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है तो कोई वर्क नहीं करेगा, तो मेरा कितना वर्क डन हो रहा होगा, इट वुड बी फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 10 मीटर्स, एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज cos 0 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं थीटा की भी वैल्यू दे देती हूँ, मास कितना है, टू मास को कर देते हैं 5 kg एंड एंगल इज 37 डिग्रीज। ठीक है, एंगल इज 37 डिग्रीज, तो मास इज 5, ग्रेविटी इज दिस, sin 37 is 3/5 into 10 and cos degree is 1। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 joules। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, देखो ग्रेविटी अभी किसने किसी एंगल पे थी, किसी ग्रेविटी क्या है डिस्प्लेसमेंट से किसी एंगल पे थी। यू कैन डू दिस वर्क कि आप ग्रेविटी और इसके बीच का एंगल फाइंड कर लो, या ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर दो आप। देखो अब ग्रेविटी 90 डिग्री पे नहीं थी, हमने इससे पहले क्या देखा था, ग्रेविटी 90 डिग्री पे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे था ग्रेविटी। अब इनके बीच में ये क्या है, ये एंगल है 53 डिग्रीज का। ठीक है, 53 डिग्रीज का एंगल है, मैंने क्या किया, मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया, तो ये तो कोई वर्क डन करेगा नहीं। अब ये फोर्स क्या लग रहा था, इसी डायरेक्शन में लग रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में थी, तो मेरा क्या ले लिया मैंने, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क डन, बट दीज ऑल आर कांस्टेंट फोर्सेस। हमारा कांस्टेंट फोर्स लग रहा था मेरी बॉडी पे, अगर मेरा कोई क्या लगता है वेरिएबल फोर्स लगता है। वेरिएबल फोर्स मींस जैसे जैसे मेरी बॉडी आगे डिस्प्लेस होती जाती है। ठीक है, जैसे अगर ये मेरी बॉडी है ऑफ मास m, ये पहले इस पोजीशन पे थी, आई एम सेइंग s इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया विच इज अ फंक्शन ऑफ x। जितना ज्यादा आप आगे मूव करोगे उतना ज्यादा मेरा फोर्स बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, मींस फंक्शन ऑफ x है, x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट कर लिया इस बॉडी ने इन टाइम t। तो बट हर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मेरा डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेगा, तो आप वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस 0 नहीं लगा सकते, बिकॉज फोर्स की वैल्यू तो क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट हो रही है हर पोजीशन पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लेट समझ सकते हैं कि अगर मेरी बॉडी कहाँ पे है, एक्स पे है, और थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पे, क्या फोर्स लगेगा, एफ एक्स फोर्स लग जाएगा, और इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx। इतने से डिस्प्लेसमेंट में मेरा x कितना चेंज हुआ, बहुत मिनिमल अमाउंट, dx अमाउंट चेंज हुआ, तो मेरा फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा फोर्स अभी के लिए क्या सेम है। तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना वर्क डन करेगा मेरा फोर्स, स्मॉल वर्क डन करेगा, दैट इज f इंटू dx। ठीक है, और f क्या है, f इज वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कि मैंने थोड़ा वर्क डन यहाँ किया, थोड़ा थोड़ा वर्क डन करके मैंने क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ, मींस s इज इक्वल्स टू 0 से s तक। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन वुड बी f जो फंक्शन ऑफ x है इनटू माय डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, दिस इज द हाउ वी कैलकुलेट वर्क। ठीक है, ये क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है मींस हर पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू अलग है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। जैसे जैसे x चेंज करोगे मेरा फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैं फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। आई एम कंसीडरिंग दैट कि बॉडी अभी x पोजीशन पे है,
इस पोजीशन पे क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो फॉर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस माय फोर्स विल बी कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए, दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नोट करो, एंड आई विल बी डूइंग वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जो क्या करता है, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Let me know when you have noted this down. We'll be doing one numerical and then I'll give you one numerical to solve it. Now we'll do one numerical based on this वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मींस हमारे पास क्या था, मास 5 kg का कोई ब्लॉक था, इस पे फोर्स इफेक्ट कर रहा है, बट दैट फोर्स इज क्या है, वो फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। मींस जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ये क्या बढ़ता जाएगा, मेरा फोर्स। मैंने ये फॉर्म दे दिया, ठीक है, दिस इज माय फंक्शन ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। दैट देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे 4 प्लस 4 प्लस 1 9 न्यूटन फोर्स लगेगा। ऐसे जैसे जैसे आगे जाते जाओगे फोर्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन जब मेरी बॉडी कितना डिस्प्लेस हो चुकी है, 2 मीटर्स डिस्प्लेस हो चुकी है। ठीक है, 2 मीटर्स क्या हो चुकी है, वो डिस्प्लेस हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, तो 3 मीटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क टोटल वर्क डन वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx। ठीक है, एंड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। ठीक है, 0 मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 3 मीटर तक क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, इट वुड बी x² प्लस 2x प्लस 1 डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम डॉट इंटू dx ही लिखेंगे, और एंगल कितना है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 0 से 3। ये मत कर देना कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर्स, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, 1 मीटर पे अलग फोर्स, 2 मीटर पे अलग, 3 मीटर पे अलग। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड n+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, x² का क्या हो जाएगा, x³/3, 2x का क्या होगा, 2x²/2 प्लस 1 का x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो, कितना आ रहा है, 9 प्लस x² 6 प्लस 3। ठीक है, -0, check it again. Those who have given answer 21 joules.
AMRS Junaido, please check your answer. Confirm one again. जस्ट हमें इंटीग्रेशन करना है, देखो एक्स स्क्वायर का। अब इंटीग्रेशन की अगर दिक्कत आ रही है तो इंटीग्रेशन में एक्स एन की पावर 1, तो जब हम पूरे फोर्स पे इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, अच्छा इंटू 5, मास रह गया है, फोर्स तो यही है, डिस्प्लेसमेंट यही है, एंड cos 0 डिग्री। तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या होगा, एक्स, 0 से 3। अब 3 पुट करो, देखो क्या आएगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एक स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 21 joules इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर 9 + 9 + 3 21 joules। दिस इज हाउ यू सॉल्व फॉर द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमें फोर्स ऐसे गिवन है, हम क्या करेंगे, ये कैसा फोर्स था हमारा, वेरिएबल फोर्स था। कैसा फोर्स था हमारा, वेरिएबल फोर्स था, सॉरी फॉर द मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, दैट इज 9 + 3 - 0। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करते हैं, अगर यहाँ 1 होता तो क्या हो जाता, 1 स्क्वायर बाय 3, 1 स्क्वायर + 1। अभी क्या है, 0 से 3 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट में 0 0 0 ही आ रहा होगा, इसलिए लोअर लिमिट इज नॉट बीन टेकन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप करोगे सेम मेथड पे, मास 5 kg and a force is acting at an angle of 60 degrees। ठीक है, और फोर्स की क्या वैल्यू है, इट्स इक्वल्स टू 3x² + 2x + 2, ये फोर्स की वैल्यू है। एंड द बॉडी इज मूव, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुई है, s = 0। Am I audible, class 11? Yes. 8 joule. Anyone else? Please solve it.
इमारत ने 4, शेल्टी खुचरा. You just have to put. Am I audible now? Audible now? Class 11th audible now? I guess yes. Okay. देखो वर्क डन क्या है यहाँ पे, ये ले लिया है हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स. इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया. एरिया अंडर द be equal to the area under the craft, that is force into displacement. Yes, I know battery has gone down.
जस्ट कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व. आप एक बार एरिया फाइंड करो. आई एम जस्ट चेंजिंग द बैटरी. कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. 10 20 10 नहीं. Why 20 joules? बारी बारी बंद हो रहा है. Audible now, class 11? Work done is equals to एरिया अंडर द कर्व. हमने एरिया अंडर द कर्व किया है तो टोटल एरिया. ये हमारा सिनेरियो. यू हैव गिवन द एरियाज. आपने अलग अलग एरियाज क्या किया है मुझे प्रोवाइड किए हैं. आपने ये वाला एरिया प्रोवाइड किया है अगेन देन दिस एंड दिस. ठीक है. बट टोटल वर्क डन चाहिए. देखो फोर्स यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा, कुछ टाइम के लिए डिक्रीज हुआ. आपने तो 20 जूल्स आंसर किया है. ठीक है. बट वो नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव, अभी तो पॉजिटिव फोर्स ही है ना. क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तब जाके नेगेटिव होगा. अभी तो उसे हम पॉजिटिव फोर्स ही है ना. चाहे वो डिक्रीज हो रहा है पर अभी डिस्प्लेसमेंट उसी में है, अभी नीचे नहीं गया है. तो टोटल वर्क डन देखो इसका आप क्या करोगे. ओ है ये, बी सी, तो टोटल वर्क चाहिए आपको. इस पूरे ट्रेपीजियम का कर सकते हो या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. इसको ऐड करेंगे एंड विल गेट द आंसर. तो वी हैव डन वर्क डन बाय 3 मेथड्स. अब अगर आपको देखो सबसे पहला फॉर्मूला ये तो बेसिक है सबसे. अगर क्या गिवन हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने एक फॉर्मूला तो ये कर दिया. ठीक है. बट अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में गिवन हो, किस में गिवन हो हम लोगों को, आई जे के की फॉर्म में गिवन हो, लाइक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो कैसे करोगे.
डॉट प्रोडक्ट है. डू यू नो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? देखो करेक्ट आंसर. आप डायरेक्ट अब इसको डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म ही तो है ना, जस्ट हम वेक्टर फॉर्म में पुट कर देंगे. 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप डॉट. किसके साथ डॉट है? अनदर वेक्टर के साथ डॉट है. 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i कंपोनेंट का i के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस j का j कंपोनेंट के साथ प्लस k का k कंपोनेंट के साथ. आंसर इज 11 जूल्स. ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर. Calculate done in this. You just have to use the dot product. Dot product कैसे करते हैं? I component का I component के साथ, J component का J component के साथ and K component का K component के साथ. ठीक है, this is how we solve for the scalar product. तो आप कैलकुलेट करो यहाँ पे. ठीक है, अगर किसी को स्केलर प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है तो आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज कि अगर मेरा स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b है और कार्टेशियन फॉर्म में है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप डॉट b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप. ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं आई कंपोनेंट को आई के साथ a1 b1, j कंपोनेंट को a2 b2 j के साथ एंड k कंपोनेंट a3 को b3 के साथ. दिस इज हाउ वी सॉल्व. करेक्ट, मैनी हैज आंसर गिवन द आंसर. तो यहाँ पे हम सेम यही चीज करेंगे जो हमने ऊपर लिखी है. वर्क डन. आई का आई 3 इंटू 6 minus 11 plus 4, that is 10 minus 11 is equals to minus 1 joule and minus 1 joule is the right answer. ठीक है, हम आज वर्क डन तक ही करेंगे. एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, इसी में चेंज कर देती हूँ. कैलकुलेट वर्क डन इन दिस. फोर्स ऐसे गिवन है और डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई बॉडी की? ऐसे हुई. चलो ये आप कर लोगे. अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरा पार्टिकल कहाँ था? पार्टिकल वॉज एट द पोजिशन दिस. ये इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है एंड इस पे क्या फोर्स लगा? इस पे फोर्स लगा 2i कैप प्लस 3j कैप. ऐसा कोई फोर्स लगा. ठीक है, इस फोर्स लगने के बाद मेरा पार्टिकल क्या? पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया है दूसरी पोजीशन पे 3 5 एंड 1. ठीक है, इस पार्टिकल के क्या हो चुका है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ये यहाँ पोजीशन पहले r1 पे था, फिर पॉइंट r2 पे जा हुई. फर्स्ट यू हैव टू राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स आपको गिवन है एंड देन कैलकुलेट द वर्क डन. अब है हमारा लास्ट मेथड जैसे ही. हमें डॉट प्रोडक्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में. जस्ट हमें क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पहले मैं r2 लिखूं. 50. ठीक है, लास्ट का आंसर दे रहे हो, अभी सॉल्व करो. ठीक है, देखो
वेक्टर कैसे हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, मेरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i कैप माइनस i प्लस 3j कैप, ये क्या हो गया, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मैंने क्या किया, इनका डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, फाइनल वेक्टर वेक्टर फॉर्म में डाल दिया, इनिशियल वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको वर्क डन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कैन यू गिव द आंसर? क्या था क्वेश्चन में, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी विच इज एट अ पोजीशन ऑफ दिस, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स थे, जैसे ही फोर्स लगा ऐसे डायरेक्शन में बॉडी मूव कर गई, मेरा 3 पे 5 पे एंड 1 पे, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3i 5j कैप k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया मेरा 3 - 1 दैट इज 2j कैप, 5j कैप माइनस 2j कैप 3j कैप k माइनस k 0। तो अब इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, कंपोनेंट 13 आंसर एंड 17 4 नहीं होगा ना, जो 17 आंसर कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 k कैप है, कोई k कैप है ही नहीं, तो मेरा 4 × 0 विल बी 0, तो ये 4 + 9 13 तक ही जाएंगे, 4 वाला हमारा कंपोनेंट 0 होगा। ओके एवरीवन, गॉट इट? हमने वर्क कंप्लीट किया है, तो आप अपनी थ्योरी बुक्स में से आज वर्क कंप्लीट कर सकते हो। हमने 4 तरीके से वर्क डन निकालना सीखा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एनर्जी। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट नाउ। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स क्लास 11th? We have completed work today and we have calculated work. देखो work एक physical quantity define कर दी और उसको निकालने के 4 मेथड बता दिए different ways में, जब हमें constant force given हो, variable force given हो, graph given हो या Cartesian coordinates में given हो, तो we can calculate the work. Okay, if no doubts then I'll be ending the class. You can leave. I'll be ending. If any doubts you can write in the chat box. No doubts, you can leave. Bye everyone. Friction. Just the okay. In the next class, I can take out the friction. Do you want the full topic है जितना आज हमने explain किया था? देखो फ्रिक्शन क्या है, इट्स द फोर्स जो हमारे बॉडी पे लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपको फुल चाहिए मीन स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब टॉपिक सर ने किया था, इफ नॉट आई विल बी टेकिंग दैट। ठीक है, अभी वर्क में हमने फ्रिक्शन क्या लिया था, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके अपोजिट हमारे पास क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है ड्यू टू रफ सरफेस। अगर सरफेस रफ है वहां पे सरफेस और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट्स बन गए, ठीक है, उन कॉन्टैक्ट्स को तोड़ने में हमारी कुछ एनर्जी जाती है और हम उसको क्या लेते हैं, वहां पे हमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हम ये मान के हमारी नेगेटिव एनर्जी ये ली जाती। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हम करते हैं, तो ये क्या होता है, इट्स इक्वल्स टू म्यू एन, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन,
where n is the normal force provided by the law. n क्या होता है मेरा normal force होता है and mu क्या होता है मेरा coefficient of, ठीक है. I'll take the friction briefly in the next class, the static one, kinetic one and the limiting. Okay. We'll do it by seeing the slides of CATSA or step by. Any other doubt? Okay, if no doubts, then I'll be ending the class right now. Bye everyone. Okay. Bye. Take care. Revise this topic before coming to the next class because we will be continuing energy and that is related to work. Okay. Bye.